दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सब जानते हैं कि गत दिवस जो इंडिया गठबंधन की महाबैठक हुई है उसमें भाजपा को हराने के लिए कई बहुत बड़े फैसले लिए गए और जहां उस बैठक में उन्होंने एक मत से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का पीएम घोषित करने पर मोहर लगाई है, उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया गठबंधन में उठा, उनके नेताओं ने उठाया, वो था ईवीएम के खिलाफ आंदोलन। विपक्षी दलों के नेताओं ने एक मत से कहा है कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते भाजपा को हराया नहीं जा सकता और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए इस विपक्षी गठबंधन को बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना होगा, वरना विपक्षी गठबंधन की एकता और मेहनत और प्रचार सब धरे के धरे रह जाएंगे और उसका नतीजा फिर मध्य प्रदेश के चुनावों की तरह आएगा यदि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए गए। इस मुद्दे पर हम देखते हैं या बताना चाहते हैं आपको कि अलग अलग नेताओं की इस बारे में क्या राय है। हाँ, इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में भी कांग्रेस की महिलाओं ने वीवीपैट और इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और कांग्रेस कह रही है कि इस आंदोलन को हम पूरे देश में फैलाएंगे। हर जिला स्तर पर, हर जिला मुख्यालय पर, हर प्रदेश की राजधानी में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तो यहां तक दावा किया है कि अब उन्हें पता चला है और उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि वो आज तक चुनाव क्यों हारती रही। उनकी पार्टी कई चुनावों में कई चुनावों में भारी मतों से हारी, जबकि उनके वोटों में ऐसी कोई कमी नहीं आई जिससे उन्हें इतनी बुरी हार का मुंह देखना पड़े। तो वो भी इस नतीजे पर पहुंची हैं कि जब से इससे ईवीएम से चुनाव शुरू हुए हैं तभी से बसपा को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अब आगे चलते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि ईवीएम संदिग्ध है और भाजपा इससे चुनाव जीत रही है और जब तक इसको बदला नहीं जाएगा भाजपा कभी हार नहीं सकती। अखिलेश जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश जी ने कहा है कि जापान अमेरिका में ईवीएम बने तो यहां कैसे बैन हो गया। जापान खुद ये ईवीएम मशीनें बनाता है लेकिन अपने यहां इस्तेमाल नहीं करता। यह पहले बताया जा चुका है कि यूरोप के देशों में इसको संदिग्ध माना जाता है। जापान का सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर बैन लगा चुका है कि ये मशीन है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि इसके चलते हम कितनी मेहनत कर लें चुनावों में,
हम कितनी एकता कर लें, इंडिया गठबंधन रात दिन एक कर ले, लेकिन जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे भाजपा जीतती रहेगी और हमारे हारने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसलिए ईवीएम गठबंधन को मजबूत करने के साथ साथ ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना जरूरी है और ये राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए और राष्ट्रीय चुनाव आयोग को उनकी मांग मानना चाहिए, क्योंकि देश के 14 दल काफी वर्षों से, महीनों से उनके पास ये अपील कर चुके हैं कि उन्हें मिलने का समय दिया जाए। उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम अब संदिग्ध हो चला है। ये एक मशीन है और मशीन को हैक किया जा सकता है और उनके पास इसकी संदिग्धता के बहुत सारे कारण हैं। इसलिए इस पर चुनाव आयोग बैन लगाए, वरना हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के बुजुर्ग और बड़े नेता दिग्विजय सिंह भी कहते हैं कि चुनाव आयोग को इसका अंततः कोई ना कोई तो फैसला लेना होगा। चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता कि देश की वो 28 दल जिनके पास 62% वोट है उनकी बात को ना माने और चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का पिछलग्गू बना रहे और उन्हें मिलने का भी समय ना दे। यही अपने आप में संदिग्ध बात है कि वो आज तक विपक्षी दलों को मिलने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है और चुनाव आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन सत्ताधारी दल से मिलकर काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की मैं एक बात भूल गया, बल्कि और उनका भी कहना है कि बड़े शर्म की बात है कि बांग्लादेश तक ने भी इसको संदिग्ध मानकर ईवीएम पर बैन लगा दिया है और वहां नए सिरे से बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब देश का विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग को इसमें क्या तकलीफ है। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की एक खास भूमिका होती है। विपक्ष के बिना किसी को किसी लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने पर क्यों अड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि एक एक कर अब सारे विपक्षी दल बैलेट से चुनाव चाहते हैं और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं, जिसके लिए उनकी प्लानिंग चल रही है कि जब ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाया जाएगा, यदि चुनाव आयोग उन्हें मिलने का समय नहीं देगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं करेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के हाथों में खेल रहा है और वो जानबूझकर विपक्ष को अनदेखा कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में आखिर कब तक विपक्ष को अनदेखा किया जा सकता है। अंततः जीत हमारी होगी और हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराकर मानेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुख्य मुद्दा, जिसमें ये तय हुआ है कि ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो दिल्ली से शुरू भी हो चुका है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत।
जय संविधान। नमस्कार।